खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर लिखने से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर लिखने से पहले खुदा खुद पूछे बंदे से बता तेरी रजा क्या है। तो आइए बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एकलव्य विज्ञान स्थली एकेडमी पर। मैं मौसिम सर आज आपको क्लास 9th के फिजिक्स में क्या पढ़ाने वाला हूं बच्चों? विस्थापन, जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। आइए इसको जीरो से आपको हीरो बनाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है कि हम बना के छोड़ेंगे, तुम लोग हीरो हो जाओगे, मजा आ जाएगा हमको। तो बच्चों विस्थापन डिस्प्लेसमेंट देखिए, विस्थापन का मतलब क्या है बच्चों? किसी निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को ही क्या कहते हैं बच्चों? विस्थापन कहते हैं। एक चीज याद रखना, विस्थापन मतलब बच्चों अपने स्थान से कोई वस्तु कितनी सरकी। जैसे मैं यहाँ गया फिर यहाँ आया, तो बच्चों मेरा विस्थापन क्या हुआ? मैं पहले भी यही था, अब भी यही हूँ। अंतिम स्थिति प्रारंभिक स्थिति मेरा क्या है बच्चा? बराबर है। इसका मतलब मैं अपने स्थान से सरका नहीं, इसलिए मेरा विस्थापन क्या होगी बच्चों? शून्य। याद रखिएगा, वस्तु कितनी सरकी है, पहले कहाँ थी अब कहाँ है, उसी के बीच की दूरी निकालना होता है। भैया मैं मुंबई गया, मुंबई से फिर आके मैं यहीं खड़ा हो गया, तब भी मेरा विस्थापन क्या होगा? शून्य ही होगा, क्योंकि मैं पहले यही था अब भी यही हूँ। चाहे जहां से आऊंगा, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता, ये पथ पर डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की दूरी पर डिपेंड करता है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आपको विस्थापन क्लियर। याद रखिएगा, कहां था कहां है उसी के बीच की दूरी, बस, और उसके अलावा कुछ नहीं। भैया किसी निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु की अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं बाबू? विस्थापन कहते हैं। तो देखिए विस्थापन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? विस्थापन एक सदिश राशि है, सही बात है बच्चों। इसमें दिशा की बात होती है, इसलिए ये क्या है? सदिश है। इसका परिमाण भी होता है। विस्थापन का मात्रा क्या होता है बच्चों? मीटर होता है। यदि किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति को हमने x1 से रिप्रेजेंट किया और अंतिम स्थिति को क्या किया? x2 से रिप्रेजेंट किया, तो वस्तु का विस्थापन बच्चों डेल्टा x बराबर अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। अगर हिंदी में लिखना चाहे बच्चों, अगर हिंदी में लिखना चाहे किसी चीज को लिख सकते हैं अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, बस यही याद रखिएगा। विस्थापन बच्चा बस यही याद रखना, कहां था कहां है। यदि वस्तु की अंतिम स्थिति प्रारंभिक स्थिति के समान हो, भैया मान लो यहां पर था एक लड़का, यहां से यहां ए है बी है, यहां से ये दूरी क्या है? 10 मीटर है। ये लड़का गया है यहां से ए से बी गया, फिर बच्चा ए से बी गया है, तो बताओ यहीं रुक जाएगा, तो इसका विस्थापन बताओ आप। कह दो पहले यहां था अब यहां है, तो दोनों के बीच की दूरी बच्चा, दोनों के बीच की दूरी आप बता दो 10 मीटर है, तो विस्थापन इस समय कितना हो गया इसका? 10। अब यही लड़का बच्चों लौट के अगर इसी पोजीशन पे आ गया, तो बताओ पहले कहां था? ए पर था, अब कहां है? ए पर। तो बच्चा अगर ये लौट के यहीं आ गया, तो इसका विस्थापन इस बार क्या बता दोगे आप? शून्य। क्या बताओगे? शून्य। उम्मीद करते हैं बच्चों ये चीज क्लियर है। देखिए इसमें कंडीशंस बनते हैं, जब अंतिम स्थिति प्रारंभिक स्थिति के क्या हो जाए? बराबर, तो समझ जाना कोई भी विस्थापन नहीं हुआ। अगला, यदि अंतिम स्थिति प्रारंभिक स्थिति से बड़ी हो, तो बच्चों डेल्टा x का मान क्या आएगा? धनात्मक आएगा, और इसका मान लो कि आप धनात्मक दिशा में है, यह धनात्मक विस्थापन है आपका। आगे यदि x1 की वैल्यू जो होगी बच्चों, प्रारंभिक स्थिति की जो वैल्यू होगी, अगर अंतिम स्थिति की वैल्यू से बड़ी है, तो समझ जाना वो क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा, अर्थात वो ऋणात्मक दिशा में होगा। तो बच्चों अब आपको चलते हैं न्यूमेरिकल बताते हैं, एकदम आप हमारे साथ बने रहिए, मात्र 15 मिनट हमको दे दीजिए बच्चों। विस्थापन का कांसेप्ट 7 जन्मों तक आप नहीं भूलेंगे, ये हमारी गारंटी। चलिए, तो विस्थापन क्या होता है बच्चा? देखे इसका एग्जांपल लेते हैं विस्थापन का, आप लोग खुद बताइएगा। ये किसी का बच्चा विद्यालय है, स्कूल है, ये किसी का क्या है बच्चा? घर है। अब विद्यालय से घर की दूरी जो है बच्चों 10 किलोमीटर। एक लड़का बच्चा विद्यालय से स्कूल से ये जाता है कहां? अपने घर, फिर अपने घर से विद्यालय आता है। मैं पूछता हूं बच्चों, बताओ विद्यालय से कहां बच्चों? विद्यालय से घर, फिर पुनः
घर से विद्यालय, बता इसके द्वारा विस्थापन, विद्यालय घर से विद्यालय। तो विस्थापन बता दो बाबू, आप बता दो, आज जो होगा तो देखा जाएगा, आज बता ही दो, बता दो आज। बच्चा पहले कहाँ था? स्कूल, विद्यालय, फिर कहाँ है? स्कूल। तो मतलब जहां था वहीं आ गया है। इसका मतलब बच्चों विस्थापन डेल्टा एक्स बराबर कह दो। देखो डेल्टा एक्स बराबर क्या बच्चा? शून्य। इस समय कोई विस्थापन नहीं, इस समय कोई विस्थापन। आगे देखते हैं, एक बच्चा हम बनाते हैं, ये मूल बिंदु है। देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं, बताना आप, आंसर तुरंत आप देंगे, कमेंट करेंगे तुरंत। बी ई एफ मूल बिंदु ये बच्चा, यहां से यहां तक की दूरी को हम 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये क्या बच्चा? मीटर में। चलो मैं यहीं से अब क्वेश्चन आपसे उठाऊंगा। एक लड़का बच्चों, यहां लड़का है, क्वेश्चन ये है, लड़का ओ से सी तक जाता है, तो लड़के द्वारा विस्थापित दूरी, लड़के द्वारा विस्थापित दूरी, बहुत आसान सवाल पूछ रहे हैं सर जी आप। लड़के द्वारा विस्थापित दूरी, ये तो आप बता ही लोगे बच्चा। लड़का इस समय कहाँ है बच्चा? यहाँ पर है। तो बताओ अब यहाँ से दूरी कितनी है? 30। हो गया विस्थापित? हो गया बच्चों, देखते जाओ। पहले कहाँ था? अब यहाँ था, पहले यहाँ था, अब यहाँ है। बस बीच की दूरी निकाल लो, कितना हो गया? 30 मीटर। हो गया। फिर मैं कह दूं आपसे, फिर मैं आपसे कह देता हूं, बता दो, आज तुम लोग बता ही दो हमको, बता दो। ओ से गया बच्चा बी, डी तक गया, डी तक वापस बच्चों बी तक आया, बी तक आया। बता ही दो आज विस्थापन, तो विस्थापन बता दो भैया। बस एक चीज याद रखा बाबू, एक चीज याद रखा तो सभी, बस कहां था, कहां है, कहां था बच्चों? ओ पर था, और लौट के कहां तक पहुंचा है? बी तक। तो भैया पहले ओ और बी के बीच की दूरी बताओ, डायरेक्ट बताओ यार। 20 मीटर, 20 मीटर बताओ, 20 मीटर बताओ, डायरेक्ट बताओ ना। देखो ओ से कहां तक गया है? डी तक, 40 हो गया। तो भैया फिर लौट के आया कहां तक? बी पे। तो हमको उससे 40 से तो मतलब ही नहीं, हमारा कहां था कहां है, बस दोनों के बीच की दूरी 20 मीटर। उम्मीद करता है एकदम क्लियर है। आगे बात करते हैं बच्चों। अब मैं कहता हूं, कह दूं बच्चों, ए से ये चला, ए से ये कौन है, कौन है? ये समझ गए होंगे बच्चों, समझ गए ना? ये क्या है? ये चली है ए से कहां बच्चा? ई तक, फिर वापस भैया वापस ए तक आई, सी तक, मान लो बी तक आई, बी तक आई है। तो विस्थापन बता दो इनका बच्चा, कितना सरकी है अपनी स्थान से। कुल भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, बस एक चीज याद रखना, कहां था कहां है, कहां था कहां थी कटरीना कैफ, कहां थी? यहाँ थी, ए पर। अभी कहां बच्चों? अभी कहां? यहाँ पर है। तो बताओ दोनों के बीच की दूरी कितना? अंतिम स्थिति, अंतिम स्थिति इसका क्या बच्चा? अंतिम स्थिति बता दो 20 है, अब प्रारंभिक स्थिति कितना? 10 है। तो भैया डेल्टा एक्स बराबर कितना मिल गया बाबू आपको? 10 मीटर। उम्मीद करते हैं बच्चों विस्थापन तो आप इस टाइप का दौड़ा के निकालोगे, विस्थापन तो आप दौड़ा के निकालोगे। चलिए और टाइप का आपको विस्थापन बताते हैं, कैसे कैसे बताएं बच्चों, कैसे बताएं? देखिए आएगा मजा। मान लो बच्चों अपने पास एक वृत्ताकार आर त्रिज्या का कोई वृत्ताकार पथ है, बहुत ध्यान से देखिएगा मजा आएगा। आर त्रिज्या का कोई वृत्ताकार पथ है बच्चों, ए बी। एक लड़का है, इस पर बच्चा एक चक्कर लगाता है। आर त्रिज्या का वृत्ताकार पथ है, एक लड़का एक चक्कर, आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर, वृत्ताकार
पथ पर एक लड़का 2 चक्कर लगाता है तो लड़के का विस्थापन बता दो। क्या सर जी क्या पूछ रहे हैं आप? भैया आप बताओ क्या करोगे तुम लोग? वेरी इजी बच्चों। कैसे? ये गया, जहां गया था वहां एक चक्कर कंप्लीट, विस्थापन शून्य। दूसरे चक्कर में भी यही आ गया, विस्थापन शून्य। बच्चा अंतिम स्थिति भी वही है और प्रारंभिक स्थिति भी वही है। तो बताओ डेल्टा एक्स बराबर क्या लिखोगे? x2 माइनस x1। तो डेल्टा एक्स बराबर दोनों बराबर ही है, x2 माइनस x2 कर दो बच्चा, विस्थापन क्या हो गया? शून्य। बताओगे आप 2 चक्कर में विस्थापन क्या हो गया? शून्य। आप बताओ, मैं इसी में कह देता बच्चों 2.5 चक्कर में आप क्या करते? 2.5 चक्कर में विस्थापन आप क्या करोगे? बोलो अब क्या करोगे आप लोग? बताओ। बहुत चलाक आप लोग, क्या बच्चों? बहुत चलाक। देखो 2.5 चक्कर कहता है यो यो, एक चक्कर कोई विस्थापन नहीं, दूसरा चक्कर कोई विस्थापन नहीं, लेकिन तीसरा ये देखिए यहीं तक रह जाएगा। यहां चल रहा है, देखिए यहां से गया एक चक्कर, फिर 2 चक्कर, और तीसरे चक्कर में बच्चा यहां आके रुक गया है। अब तो कुछ विस्थापित हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। अब ये पहले यहाँ था, अब यहाँ है, तो बच्चा अब देखिए विस्थापन, अब विस्थापन निकालना है। तो बताओ दोनों के बीच की दूरी, बताओ त्रिज्या अगर r से यहाँ तक r है तो ये भी क्या है? r। तो बच्चा बीच की दूरी कितना हो गया आपके पास? 2r। तो यही क्या है बच्चा आपका? यही आपका विस्थापन है, यही आपका विस्थापन है। मजा आ रहा है बच्चों? बोल दो बच्चों। चलो ये हो गया। अब बच्चा जय आधा चक्कर लगाएगा, 7.5 चक्कर लगाएगा तब भी आंसर 2r, 9.5 चक्कर लगाएगा तब भी 2r, 17.5 चक्कर लगाएगा तब भी विस्थापन क्या रहेगा? 2r। याद रखिए पूरी जिंदगी 12 बजे रात को कोई झकझोर पूछेगा तब भी बताना बच्चों, आधा चक्कर की बात करें 2r। अब चलिए अगर मैं यही r बराबर 5 कर देता तो इसका आंसर हुआ कितना आ जाता? 5 गुना 10। अगर r बराबर 6 होता तो 6 गुना 12 आ जाता। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये चीज आप क्लियर कर लोगे। आगे देखिए हम वृत्त टाइप को बताते हैं। वृत्त हो गया बच्चों इस टाइप का, ये देखिए ये है अपने पास झिलमिल सितारों का आंगन होगा, बरसता सावन होगा। मजा आ रहा है बच्चों, क्या किया जाए? ये मान लो अपने पास 10 मीटर, ये बच्चों 5 मीटर। देखते हैं ये क्या है? 10 मीटर, ये क्या है बच्चों? 5 मीटर। जाना मत कहीं, आज जो नहीं सो हो जाएगा बच्चों। मान लो एक लड़का यो 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 यहाँ पहुंच गया, ये है ये। अब बताओ इसका विस्थापन, बताओ बाबू विस्थापन बता दो, आप आज जान जाएंगे। विस्थापन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? कहाँ था कहाँ है उसी के बीच की दूरी। तो कहाँ था बच्चा? यहाँ था, अब कहाँ? यहाँ। तो दोनों के बीच की दूरी। अब बन गया एक त्रिभुज, ये बन गया पाइथागोरस लगेगा यहाँ पर प्रमेय। देखिए कैसे निकालते हैं। तो बच्चों विस्थापन के लिए क्या करोगे आप? देखो बीच की दूरी निकालने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय भैया लगा दो बाबू। AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। चलो 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 5 × 25 लिख लो उसका BC वाला, और 10 × 100 बच्चा बन गया 125। क्या बात है सर जी, मजा आ रहा है। तो बच्चा AC बराबर कितना हो गया? 25 × 5 = 125 लिख सकते हो। 5 × 5। ये विस्थापन कितना मिल गया बच्चों आपको? 5 × 5। उम्मीद करते हैं एकदम क्लियर है। अगर यही लड़का बच्चों, यही लड़का यहाँ होता तब क्या विस्थापन आता? अगर यही लड़का यहाँ हो जाता तब क्या विस्थापन? पहले कहाँ था बाबू? ये था, अब क्या है? तो इस समय विस्थापन, दूसरे कंडीशन में विस्थापन क्या जाता है? डायरेक्ट आप बताते बीच की दूरी कितना? 5 मीटर।
अगर यही लड़का ए पर आ जाता, पुनः ए पर आ जाता, ए पर आ जाता, आजा आजा आजा, आएगा आएगा, गलत कर दिया, गलत कर दिया, 2 मार्क हमको फेंक दोगे ना। पुनः ए पर आ जाता है, अब बताओ बच्चा, जब ए पे आ जाता है, बताओ x1 बराबर x2 दोनों पोजीशन एक ही है, तो बच्चा जब दोनों पोजीशन एक ही है तो यो 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 जीरो। उम्मीद करते हैं बच्चों इस टाइप का भी एकदम क्लियर है। कहाँ था कहाँ है, बस यही जिंदगी भर बोलना, कभी गलत नहीं होगा। कहाँ था कहाँ है, उसी के बीच की दूरी निकालना होगा। अगला टाइप का देख लेते हैं बच्चों। अगला टाइप क्या देखते हैं, अगला टाइप का, अगला टाइप देखिए, मैं एक क्वेश्चन बना देता हूँ, यहाँ फंसा दूंगा तुम लोग को आज, कसम से कह रहा हूँ, फंसा ना दिए बताना। देखो एक लड़का पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है। क्या बच्चों खड़ा है? वह उसी दिशा में 10 मीटर जाता है। गए आप लोग? 10 मीटर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर 10 मीटर जाता है, फिर 10 मीटर जाता है। भैया ये हो गया। फिर वह बाएं मुड़ता है, 10 मीटर जाता है। क्या सर जी क्या बता रहे हैं आप? 10 मीटर जाता है। तो लड़के का विस्थापन बता दो आप, लड़के का विस्थापन बता दो, कमेंट करो जल्दी से, विस्थापन बता दो। यूं देखो, हम आपको दिशा दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं बच्चों? दिशा। झलक दिखला जा एक बार, आ जा। चलो आ गया बच्चों। ये है पूर्व, ये क्या है बच्चों? पश्चिम। ऊपरा क्या है? उत्तर। दद्दा से मत कहना, नहीं बहुत मार मारेंगे। ये है दक्षिण। भैया अब देखिए यही आएगा असली मजा। देखिए लड़का पूर्व की ओर, मान लो ये लड़का यहाँ इस बिंदु पर पूर्व की ओर खड़ा है और जाता कितना बच्चों? 10 मीटर। चलो चला गया 10 मीटर। अब देखो मैं वही लड़का मैं हूँ, देखो कैसे मैं गया, फिर बच्चा मैं बाएं मुड़ा, बाएं यहाँ है, फिर मुड़ा, कितना गया बच्चों? बाएं मुड़कर 10 मीटर। फिर मैं यहाँ पहुंच गया, फिर बाएं मुड़ा, फिर कितना बच्चों? 10 मीटर। भैया यहाँ पहुंच गया। बताओ कुछ तो मिल गया। अब मैं पूछ रहा हूँ विस्थापन मेरा क्या है बच्चा? मैं पहले यहाँ था, अब इस समय यहाँ हूँ, किसी के बीच की दूरी चाहिए। भैया ये तो आयत बन गया यार। अगर ये 10 वर्ग हो गया, अगर ये 10 तो ये 10 तो ये भी कितना हो गया? 10। तो विस्थापन कितना बच्चों? 10 मीटर। तो बच्चों उम्मीद करते हैं एकदम मामला सब क्लियर है, एकदम क्लियर है, कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बच्चों एक क्वेश्चन ऐसे ले लें, एक लड़का मान लो, एक लड़का पूर्व की ओर गया 5 मीटर, फिर बाएं मुड़ा बच्चों, वो गया 4 मीटर, फिर वह एक और हो जाए। एक लड़का ये गया पूर्व की ओर 5 मीटर, फिर भैया ये मुड़ा 10 मीटर गया, फिर ये मुड़ा,
फिर ये मुड़ा है बच्चों, ये चला गया 10 मीटर। अब बताओ 10 मीटर, 10 तो यहाँ, 5 तो यही हो जाएगा आपका। तो भैया इस समय यहाँ था, अभी इस समय यहाँ है, आप क्या करोगे? तो बच्चों दोनों के बीच की दूरी चाहिए आपको। ये अगर ये 10 है तो बच्चा ये भी कितना हो जाएगा? 10। बहुत जबरदस्त सवाल है बच्चों, ध्यान देना। अगर ये 10 है तो ये भी कितना हो गया आपके पास? 10। आइए बच्चा, पूरा टोटल दूरी कितनी थी? 10 थी, तो 5 इधर कवर किया तो 5 ये। अब आप बताओ अब क्या करोगे? अब तो समझ में आ गया होगा बच्चों, फिर हम लगा देंगे ए बी सी डी ई। अब बताओ बच्चा, फिर तो हमको मिल गया, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी निकाल लो, हमारा विस्थापन मिल जाएगा। ए का स्क्वायर बराबर बच्चों ए बी का स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर। मजा आ गया बच्चों। 5 पचा 25, अब 5 पचा 25, तो ए बराबर बच्चों 5 का रीडिंग 2 आ जाएगा। ये आपका हो गया 5 का रीडिंग। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि एकदम क्लियर हो गया होगा। अब इसमें कुछ बचा नहीं है, विस्थापन में कुछ बचा ही नहीं है कि जो आपको ना आए। तो बच्चों उम्मीद करते हैं एकदम आप इसको क्लियर कर लेंगे, और अगर ना समझ में आए तो इसको आप दोबारा भी देखिएगा, 100% आप क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों आप इसको देखिएगा, मात्र 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो रहेगा बच्चों, आराम से पढ़िए और न्यूमेरिकल्स लगाइए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।